कर रहे हैं कि हमारी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्वत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है कोर्ट में फंसती है, बाद में जाके वैकेंसी कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि मानक आज तक कोई है नहीं। मानक एसएससी की परीक्षाओं में गणित के सवाल होते हैं, A+B का होल स्क्वायर पूछ लिया तो 4 शिफ्ट में वही क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन इतिहास के और भूगोल के पेपर में आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कर्नाटक का युद्ध ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग एक ही प्ले ग्राउंड पे अपना मैच खेलें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी यह आदेश है कि अगर कोई खेल है, खेल एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम बदले नहीं जाते हैं। और इसके बाद में जैसे सुप्रीम पत्र निकाल के और चीजें बदल दी जाएगी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सर कृपया हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम लोग तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं और इसी तैयारी के मकड़ जाल में फंस के रह जाएंगे अगर ये नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के कैंडिडेट आज तीसरे दिन लगातार लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। दिनों रात को बता दें आपको, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। पूरा इलाहाबाद का प्रशासन जो है इन छात्रों को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन आपको बता दें न छात्र मानने को तैयार है और न ही लोक सेवा आयोग मानने को तैयार है। आपको बता दें कि ARO की परीक्षा न जाने कितनी बार पहले टाली गई और एकाएक से आयोग के द्वारा यह कहा गया कि 22 और 23 दिसंबर को यह परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी और नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद से ही छात्र भड़क गए और वो प्रयागराज में लोक सेवा आयोग का दफ्तर है, वहां पर परसों यानी कि सोमवार से धरना प्रदर्शन के लिए आए। लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुई, FIR हुए, बावजूद इसके छात्र टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगभग 20,000 की संख्या में अभ्यर्थी जो है वो लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर दिनों रात डटे हुए हैं। अब आप सोचिए, परीक्षा का समय है, लेकिन ये छात्र जो हैं 20,000 की संख्या जो प्रयागराज में पहुंचे हैं, लाखों की संख्या है जो इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? नॉर्मलाइजेशन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, छात्रों के अनुसार ही, क्योंकि ये बिहार में भी ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आयोग ने अपनी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन बिहार के इतिहास के सबसे बड़ी बहाली 70वीं सिविल सेवा में भी नॉर्मलाइजेशन लाने की बातें चल रही हैं और यहां भी एक सुर से इस व्यवस्था का विरोध हो रहा है। आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है वो रिजल्ट दिया जाएगा, जिसे कैंडिडेट न यूपी में मानने को तैयार है और न ही बिहार में मानने को तैयार है। आपको बता दें, यूपी में जैसे ही औपचारिक घोषणा इसकी की गई, छात्र सड़कों पे हैं। और समझिए आप कि ये सिविल सेवा के छात्र 3 दिनों से, ऐसा आंदोलन तो कभी मेरे देखते में नहीं किसी राज्य में हुआ था कि सिविल सेवा के कैंडिडेट 3 दिनों तक लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर डटे रहे, रात को सड़कों पर खुली आसमान में रातें बिताएं। और आपको बता दें, IPS अधिकारी, पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं अमिताभ ठाकुर, वो भी छात्रों के समर्थन में आए, उन्हें गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। इसके साथ साथ बता दें आपको, हम 12 छात्रों पर उपद्रव करने के आरोप में FIR दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ नेहा सिंह राठौर, उन्होंने भी अपना एक पंपलेट जारी किया है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने ये कहा है कि सरकार को, आयोग को छात्रों की चिंता पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए, पुलिस से गलतियां हुई हैं। तो आपको बता दें कि ये लोक सेवा में नॉर्मलाइजेशन जो है यूपी PCS में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, जहां पर न छात्र टस से मस होने को तैयार है और न ही आयोग इससे पीछे हटने को तैयार है। आपको बता दें कि वैसी बातें नहीं है कि बहुत लाखों करोड़ों में संख्या है, नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। और यही स्थिति बिहार में है। बिहार में अभी हालांकि BPSC के द्वारा स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन जो शिक्षकों की बैठक 30 अक्टूबर को हुई और उसके बाद जो मैसेज निकला, उसके बाद से छात्र जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी विरोध में हैं। और छात्रों का कहना है कि हम भी यूपी से भी बड़ा यहां पे आंदोलन करेंगे अगर BPSC के द्वारा नॉर्मलाइजेशन लाया गया तो।
छात्रों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक अन्याय का हथियार है और इसका औचित्य आखिर क्या है। छात्रों की संख्या अन्य सिविल सेवा की अपेक्षा इस बार कम है। ऐसे में नॉर्मलाइजेशन जो है वो अभी स्थिति में नहीं है कि बीपीएससी कर सके और छात्र उस स्थिति में नहीं है कि बीपीएससी पर विश्वास कर सके। और यही हालात जो हैं ले देकर उत्तर प्रदेश में भी हैं। और 3 दिनों तक आप सोचिए सिविल सेवा के कैंडिडेट 3 घंटा फालतू में कहीं नहीं बिताते हैं। उनका शेड्यूल, रूटीन और अपने पढ़ाई के प्रति, तैयारी के प्रति ऐसा समर्पण होता है कि फिल्म देखने नहीं जाते, शादियां में नहीं जाते, दोस्तों से मिलने उनके घर नहीं जाते, घर छोड़कर दिल्ली में, प्रयागराज में, लखनऊ में, पटना में अपना दिनों रात एक करते हैं। वो छात्र 3 दिनों से लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं और पूरा प्रयागराज का प्रशासन, चाहे कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, आयोग के जो अधिकारी हैं, सभी लोग मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि 1 शिफ्ट, 1 एग्जामिनेशन, 1 क्वेश्चन बुकलेट यही होना चाहिए। हम उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और 20,000 संख्या है जो लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र डटे हुए हैं, तो बड़ा ही विकट स्थिति बना हुआ है और सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आखिर अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 75 वर्षों से यही परंपरा चलती आ रही है कि 1 शिफ्ट में ही एग्जाम होते हैं, कैंडिडेट की भी संख्या उतनी ही है, तो आखिर नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत क्या है। छात्र ये मानते हैं कि ये जो है संस्थागत अन्याय का टूल है, हथियार है, जिससे युवाओं को एक ऐसा बहाना देकर बाहर किया जाएगा जिसका असलियत उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इस तरह भी लोक सेवा आयोगों में गड़बड़ी के हमेशा आरोप लगते रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। और छात्र का जो है ये मानना है कि आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है, तटस्थ नहीं है और ये नॉर्मलाइजेशन नामक हथियार जो है उससे हमारी बलि ली जाएगी, योग्यता की बलि ली जाएगी। बिहार में अगर हम बात करें, अतीत जो है बीपीएससी का अच्छा नहीं रहा है, भेदभाव, गड़बड़ियां होती रही हैं और छात्रों का ये मानना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन नामक ये हथियार मिलेगा, पीटी में हमें इस तरह ही बाहर कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पीटी जो बिहार में हो गया है 150 क्वेश्चन रहता है पहले से, और बताएं आपको कि ओएमआर बिना चेक हुए पहले डाला जाता है, उसके बाद चेक हुआ डाला जाता है, टोटल जो रीड काउंट है वो बताया जाता है। और छात्रों का कहना है कि इतना पारदर्शी व्यवस्था बनने के बाद नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया जा रहा है ताकि गड़बड़ी की जा सके। ये छात्रों का आरोप है, कई छात्र हम ये बता रहे हैं। और बिहार में बीपीएससी के द्वारा अभी तक ये क्लियर क्यों नहीं किया गया। आज देखिए तो आज से 1 महीना बाद पीटी का परीक्षा है और अभी तक छात्रों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर अधर में छोड़ दिया गया है। अगर लागू करना है आयोग को तो वो क्लियर बोले, मल्टीपल क्वेश्चन सेट लाना है तो बोले, ताकि छात्र अपनी आपत्ति दर्ज करा सके, आपको अपना प्रॉब्लम बता सके। नहीं लेना है तो वो भी बता दे, ताकि वो इस उधेड़-बुन से बाहर निकले और अपना ईमानदारी से परीक्षा का तैयारी करे। 30 अक्टूबर को बैठक में यह कहा गया कि छात्रों के साथ एक बैठक करेगा आयोग 15 नवंबर को। कोई सूचना इसकी नहीं है, कोई इस पर अपडेट नहीं है और न ही आयोग के कार्यप्रणालियों से भी लग रहा है कि तुरंत वो छात्रों से बैठक करने वाले हैं। और कई छात्र कह रहे हैं कि ऐसा है कि आयोग ऐसा ना हो कि कुछ इस पर अपना वक्तव्य न दे और एग्जामिनेशन में हमारा वाला क्वेश्चन पेपर दे दे, ताकि उसके बाद कुछ ना हो। तो बता दें आपको हम कि उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थितियां बड़ा ही नाजुक बनी हुई है। 20,000 से अधिक कैंडिडेट लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर दिनों रात धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और उनका यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। और बड़ा ही विकट स्थिति बन गई है। आयोग और छात्र अपने मुद्दे से, अपनी मांग से टस से मस होने को तैयार नहीं है और अब गुजारिश की जा रही है दोनों पक्षों से कि वार्ता करें। और सबसे जरूरी है लोक सेवा आयोग के लिए कि जब छात्र ही, जब उनके हितधारक ही इसके विरोध में हैं तो ऐसी प्रणाली लाने की जरूरत क्या है। नॉर्मलाइजेशन नहीं करें आप, बीपीएससी में भी नहीं करें आप। करना है आप एक सलाहकारी टीम बनाएं
2-3 साल बाद के लिए जो है उस पर सब लोगों से राय ले, बात करें, तब उसे इंप्लीमेंट करें, तभी छात्र इसे स्वीकार करेंगे। देखिए क्या होता है। मामला जो है वो काफ़ी गंभीर बना हुआ है। आशा करेंगे कि इसका कोई ना कोई ऐसा निदान होगा जिससे दोनों पक्ष खुश होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।